राखी सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि बचपन की यादों का पिटारा होता है। भाई बहन का यह रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। साझा की गई रहस्य वाली बातें और समय के साथ बुनी हुई धागे ये सपनों का प्रतीक होता है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं कि रक्षाबंधन कब से स्टार्ट हुआ है। देखो, ये हमारे हिंदू महापुराण या फिर हम ग्रंथों या शास्त्रों के अनुसार बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ है। इस मतभेद में एक सबसे ज़्यादा जो प्रचलित कहानी है, उसी कहानी के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन की स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। आज से हम लगभग 3000 वर्ष पीछे जाएं तो हमें द्वापर युग आएगा। द्वापर युग में बताया जाता है जब श्री कृष्ण भगवान के जब समय काल चल रहा था द्वापर युग में, तो उस समय शिशुपाल नामक एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ करता था। शिशुपाल वो चेदी साम्राज्य का एक राजा हुआ करता था आगे चलकर। हालांकि उनका बचपन की यदि बात करें, शिशुपाल नामक राजा जब बचपन में था, मतलब छोटा था, बाल्यावस्था में था, शैशवावस्था में था, तो उस समय उनको एक अजीब बीमारी था। उस बीमारी की वजह से उनकी माता हमेशा परेशान रहा करती थी कि ये बीमारी कैसे हो गया है, कैसे छुटकारा मिलेगा। तो कोई ना कोई उस समय ऋषि मुनि बताए हुए थे कि जो इंसान इनको टच करेगा, जिस इंसान के जरिए ये सही हो जाएंगे, उसी इंसान से इनका मृत्यु भी हो जाएगा। फाइनली कृष्ण भगवान कहीं से आते हैं, घूमते घूमते इनके घर पहुंचते हैं। श्री कृष्ण भगवान जैसे अपनी गोदी में शिशुपाल को लेते हैं तो शिशुपाल ठीक हो जाता है, रोग से निरोग हो जाता है, ठीक हो जाता है। मन ही मन उनकी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। प्रसन्न, एक साइड में प्रसन्न है, एक साइड में गम भी है। गम किस बात का? कि श्री कृष्ण भगवान के हाथों से ही मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि बताए हुए थे कि जिस इंसान के हाथों से ठीक होगा ना शिशुपाल, उसी इंसान के हाथों से मतलब मृत भी होगा, मरेगा। तो उनकी माँ एक साइड में खुश थी तो एक साइड में गम भी थी, मतलब दुखी भी थी। लेकिन फाइनली श्री कृष्ण भगवान के सामने अपने आंचल पसार कर मन्नतें मांगी थी कि हे बाबू, हे देवता, मतलब जो भी उस समय बोली होंगी कि शिशुपाल को कभी वध मत करना, कितना हो गलती करेगा वध मत करना। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान बोले थे ठीक है, वध नहीं करेंगे, कभी नहीं मारेंगे। लेकिन फाइनली एगो निष्कर्ष निकालते, एगो शर्त रखते हैं, अगर शिशुपाल 100 गलती कर देगा, 100 गलती करेगा तो हम कभी उसे नहीं मारेंगे, कभी वध नहीं करेंगे। लेकिन 100 गलती जैसे पार करेगा तो हम इसे मार सकते हैं। तो शिशुपाल जब योद्धा होता है, जब राजा बनता है, चेदी वंश का राजा बनता है, चेदी साम्राज्य कहा जाता है, चेदी साम्राज्य के राजा बनता है, चेदी साम्राज्य के राजा बनता है। तो उस समय ये अपने आक्रोश में आ जाता है, अपने प्रतापी राजवंशों की वजह से अपने साम्राज्य के लोगों को बहुत ज्यादा तंग करता था। एक समय की बात है जब पांडव अपने साम्राज्य में यज्ञ करा रहे थे, बहुत बड़ा हवन करा रहे थे, पूजा पाठ। उस पूजा पाठ में शिशुपाल को भी बुलाया गया था। उस शिशुपाल की वजह से श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा अपमान किया जाता है। उस अपमान में इतना ज्यादा अपमान 100 पार कर गया था। गलती करते करते शिशुपाल 100 गलती कर बैठा था और ये अपमान सहते जा रहे थे श्री कृष्ण भगवान, लेकिन फिर भी नहीं मार रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी माता को ये वचन दिए हैं, जब तक 100 गलती नहीं करेगा तब तक हम नहीं मार सकते हैं। 100 गलती जैसे पार होता है तो श्री कृष्ण भगवान अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं और चला देते हैं। जैसे चलाते हैं तो शिशुपाल का गर्दन कट जाता है, मर जाता है शिशुपाल। लेकिन जैसे शिशुपाल को गर्दन मतलब काटने के लिए सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो इनके हाथ से खून गिरने लगता है। उनका हाथ न घायल हो चुका था। खून जैसे गिर रहा था तो उस समय द्रौपदी बाकी जो जितने जनता जनार्दन थे, वहां बैठे मंत्रीगण थे, सबके सब इधर उधर देख रहे थे कैसे हम करके उनके हाथ बांधे ताकि उनका ब्लडिंग रुक जाए। लेकिन वहां जो द्रौपदी थी ना आव देखती है ना ताव देखती है, तुरंत अपने आंचल उठाती है वहां से फाड़ कर और उनकी धागा से मतलब अपने आंचल के टुकड़ा से उनका हाथ बांध देती है। बांधने के बाद उनका हाथ से जो ब्लडिंग हो रहा था ना रुक जाता है। रुकने के बाद उस समय वचन करते हैं, वो धागा बांधी थी, उसी धागा की वजह से माना जाता है कि रक्षाबंधन मतलब रक्षा करेंगे हम अपनी बहनों को, रक्षाबंधन वजह इसी की वजह से माना जाता है। तो जब वो बांध रही थी ना तो उस समय ये वचन दिए थे कि जब तुम्हारे ऊपर आफत विपत आएगा तो हम एक एक धागा का हिसाब किताब चुकाएंगे। इसी उपलक्ष्य में क्या होता है, अगले समय में कुछ समय बाद जब पांचों भाई पांडव अपने द्रौपदी पत्नी को जब हार जाते हैं, कौरव वंश में हार जाते हैं, तो उस समय द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान के सामने मन ही मन उनको गुहार करती है और श्री कृष्ण भगवान आते हैं और एक साइड से आशीर्वाद देते हैं और एक साइड में कौरव वंश के जो भी राजकुमार हुआ करते थे इनके साड़ी को खींच रहे हैं, जिसे कहते हो आप द्रौपदी के हरण हो रहा है, मतलब इसे साड़ी को खींचा जाता है ना, चीर हरण हो रहा है। तो उस समय आकर एक एक धागा का हिसाब करते हैं। तो अभी से माना जाता है कि अपनी बहन की रक्षा सुरक्षा करने के लिए भाई का पहला कर्तव्य होता है पूरी तरह से
समर्पित हो जाओ। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी को बचाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे, एक एक धागा का हिसाब लगाए थे, उसी प्रकार आज के समय में भी प्रत्येक बहनों को रक्षा सुरक्षा करने के लिए भाई का पहला कर्तव्य होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में देखोगे तो कुछ भाई ऐसे होते हैं, कुछ बहन भी ऐसे होते हैं कि पैसा से, कुछ लोग होते हैं जो पैसा की वजह से ये रक्षाबंधन को थोड़ा हार्ड पर्व त्योहार बना दिए हैं, जिसकी वजह से कुछ भाई ना रक्षा सूत्र बंधवाने से नकराता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, कहाँ से दे पैसा। ये हमारे समाज में ऐसा रक्षाबंधन का प्रचलन हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं करनी चाहिए। पैसा से इस त्यौहार को नहीं तोड़नी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे दो, इसका मतलब है कि रक्षाबंधन में बहुत ज़्यादा अपनी बहन को मान रहे हो। ऐसा नहीं होता है। इस रक्षाबंधन को ज़्यादा ज़्यादा हार्ड बंधन बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्यार वाला है, प्यार भरी त्यौहार है, इसमें केवल प्यार से काम चलानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अरे मुँह मीठा कर लो, इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा पैसा, खुशी है ज़्यादा तो थोड़ा सा दे दो, काम चलाओ चल जाए। ज़्यादा खुश हो रहे तो कोई गिफ्ट दे सकते हो। पैसा ज़्यादा दे रहे ना तो समाज में एक प्रकार के हौवा बन जाता है कि ज़्यादा पैसा दिया जाएगा तो अभी पर्व त्योहार माना जाएगा। इससे भाई ना थोड़ा न करता है और दूर भाग जाता है, रक्षाबंधन बनवाने से दूर भाग जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।